राजस्थान जयपुर के गोल्फ क्लब में हुई गड़बड़ियों और अनियमितताओं का मामला इन दिनों चर्चाओं में है। राज्य के नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पहले कहा था कि इस मामले की जांच एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से करवाई जाएगी, लेकिन अब मंत्री जी पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस फैसले के पीछे आखिर क्या कारण है और अब तक क्या कुछ हुआ है, आइए इसी पर एक नजर डालते। गोल्फ क्लब पर काफी समय से आरोप लग रहे हैं कि वहां बिना किसी वैध समझौते एमओयू के काम हो रहा है। साथ ही क्लब की एग्जीक्यूटिव और प्रबंध समिति पर भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। वहीं विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मंत्री खर्रा ने ये कहा था कि गोल्फ क्लब में वित्तीय अनियमितताओं और विधि के खिलाफ जाकर जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनके खिलाफ एसओजी से जांच करवाई जाएगी और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी और दोषियों के नाम भी सामने लाए जाएंगे। हालांकि इस घोषणा के बाद ही विधानसभा में पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा था कि आप कितनी भी जांच करवा लें, लेकिन गोल्फ क्लब और अन्य क्लबों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस पर मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जवाब भी दिया था और कहा था कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यानी कि उनके लिए ये मामला निष्पक्षता से निपटाया जाएगा और वे किसी भी पक्ष के विरोध में नहीं है। वहीं इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही बिना एमओयू के गोल्फ क्लब में चल रही गतिविधियों को गैर कानूनी करार कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना एमओयू के गोल्फ क्लब में हो रही गतिविधियां गैर कानूनी हैं। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ गोल्फ क्लब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में यह साफ करना होगा कि क्लब का संचालन नियमों और एमओयू के तहत हो रहा है या फिर नहीं। वहीं झावर सिंह खर्रा ने अब एसओजी जांच को रोकते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले को निपटाने का निर्णय लिया है। उनके मुताबिक जांच पुख्ता होनी चाहिए, कानूनी रूप से होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी कानूनी अड़चन इस मामले में न आए। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही एसओजी की जांच शुरू की जाएगी, जिससे कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। वहीं मंत्री ने दिल्ली गोल्फ क्लब का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए वहां का संचालन कर रही है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी गोल्फ क्लब का संचालन किया जाएगा। इससे न केवल अनियमितताओं पर लगाम लगेगी बल्कि क्लब की पारदर्शिता भी बनी रहे। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि गोल्फ क्लब की अनियमितताओं की जांच आखिर कब शुरू होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब निर्भर करता है। लेकिन गोल्फ क्लब अनियमितता मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब विधानसभा में विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने एसओजी से जांच कराने की घोषणा कर दी थी, तो अब क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ सवाल यह है कि अगर कोई आम आदमी होता या फिर कोई गरीब व्यक्ति इस मामले में होता तो क्या तब भी इतनी देरी होती, क्या तब भी जांच को इतने ही स्तरों से गुजरना पड़ता। असल में यही सवाल आम जनता के मन में भी है। जिस प्रकार इस मामले को लटकाया जा रहा है वह साफ तौर पर एक विशेष वर्ग के लिए लाभ पहुंचाने की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। अगर कोई आम व्यक्ति होता है या फिर उसके मामले में इतनी पारदर्शिता का हवाला देकर इस कार्रवाई को रोक दिया जाता, शायद नहीं, क्योंकि गरीब या आम आदमी पर कार्रवाई अक्सर तुरंत हो जाती है, चाहे वह दोषी हो या फिर ना हो। लेकिन यहाँ मामला हाई प्रोफाइल का है, इसलिए शायद निर्णय आने में देरी हो रही है।